हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है हाउ टू प्रिपेयर सीबीटी फॉर 2025 के लिए किस तरह से हम अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम प्रिपरेशन करें ताकि हमारा एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और मनपसंद के कोर्स में हमें एडमिशन मिल जाए। ठीक है, इसमें मैं कुछ आपको गाइडेंस बताने वाला, कुछ टिप्स बताने वाला, कुछ रूल्स बताने वाला जिसको आप फॉलो करेंगे। आई होप 100% आप उस पर सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, आपका काम ये रहेगा कि आप उस चीजों को अच्छे तरह से फॉलो करें, क्योंकि देखिए मैं भी सीबीटी एस्पिरेंट रहा हूं पास्ट 2 ईयर्स पहले, और अभी 2025 के लिए मैं आपको बेस्ट आइडिया एंड टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं। जिस तरह से आप देखिए, ट्रिक बेसिकली कुछ होता नहीं है, बस मैं बोला, लेकिन जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करने वाला हूं, जो आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, डेफिनेटली आप उस पर काम करेंगे। चाहे आप सीबीटी यूजी के एग्जाम दे रहे हैं या सीबीटी पीजी के एग्जाम दे रहे हैं, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले हर एक अपडेट के लिए, क्योंकि देखिए एंट्रेंस के बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना कट ऑफ जाता है, कि उसका कौन सी काउंसलिंग है, हर एक प्रोसेस आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगा। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पता है सीबीटी के अंदर, उसके अलावा कई स्टेट यूनिवर्सिटी है, उस सारे का अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पे मिलता है। अगर आपका आगे चल के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपडेट चाहिए, हर एक चीज मिलता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे कैटेगराइज करके आपको बताएंगे किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका एक टॉप लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम रखते हैं आपका सिलेबस। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सीबीटी के लिए आप एक एग्जाम्पल आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीबीटी को आपका सिलेबस पता होना चाहिए। चाहे आप यूजी की तैयारी कर रहे हैं या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको आपका सिलेबस क्या है, कौन से स्ट्रीम में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप यूजी की बात करें, पीजी की बात करें, तो सब में अलग अलग स्ट्रीम है। साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, टेक्निकल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, हर एक कोर्स है और हर एक डिपार्टमेंट है। तो किस कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन करें उसका सिलेबस जानना, मैं जो बता रहा हूं ये समझिए। आपको सिलेबस पूरा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे टेलीग्राम पीडीएफ में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज होता है किसी भी चीज को तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस को जानना, कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए सेम चीज, सेम सिलेबस आपको सीबीटी एस्पिरेंट को भी पढ़ना रहता है, सेम एसएससी वालों को भी पढ़ना रहता है, और ईपीएससी वालों को भी सेम चीज पढ़ना होगा। सेम चीज इन द सेंस ऑफ कि आप बुक वही, हिस्ट्री वही, साइंस वही, ठीक है, हर एक चीज। लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप सीबीटी के एस्पिरेंट है तो सीबीटी में आपको किस लेवल तक पढ़ना है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो यूपीएससी में किस लेवल तक पढ़ना है। ये चीज आपको मैं यहाँ पे गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मस्ट आपको ये जानना जरूरी है कि आपको सिलेबस क्या है, कौन सी चीज पढ़ना है, कौन सी चीज को छोड़ना है। इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत ही जल्द आपको अपने यूट्यूब पे भी बताऊंगा, और मैं टेलीग्राम में भी डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालूंगा। ठीक है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बस आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप किन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आप अच्छे से तैयारी होंगे। तो पहला चीज ये है, आपको सिलेबस जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा बात, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना, जानना और उसको सॉल्व करना बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि सिलेबस। अगर आप लास्ट 2 ईयर 3 ईयर के सिलेबस को देखेंगे, ठीक है, सिलेबस पीवाईक्यू को देखेंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें खुद से आप यूटिलाइज करेंगे, या मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से कौन सी चीज है जो आपको पढ़ना है, कौन सी चीजें हैं जो लास्ट 2 साल के, 2 साल 3 साल के पेपर में आपको रिपीटेड किया है, कौन सा है जो एक टाइम आया है। उनमें से वो चीज को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद से यानी कि कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद से हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक एक चीज क्लियर हो और हर एक तरीका से आप प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना, देखना बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि सिलेबस। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक आता है कटअप। देखिए कटअप जो है वो थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है, जैसे कि इस बार लास्ट ईयर के कंपेयर में कटअप डाउन गया था, बिकॉज ऑफलाइन पेपर हुआ था यूजी का। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो मैं स्टार्टिंग से अपने चैनल पे बता रहा था, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े थे 2024 के अंदर, उनको कि कटअप कम जाएगा। तो कम कटअप के अंदर एडमिशन अभी भी चल रहा है और आगे भी अभी स्पॉट राउंड वगैरह है वो भी चलने वाला है। ठीक है, तो कटअप जो है अप डाउन होता है, तो उसके कटअप को आपको माइंड में नहीं रखना है। क्या, बस आपको ये रखना है कि आपको 200 में से 180, 190, 170 स्कोर कैसे करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी रखना है। स्ट्रेटेजी वही है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब वही होता है कि सिलेबस को अच्छे से समझना, पीवाईक्यू को सॉल्व करना, पीवाईक्यू में सॉल्व करते हुए माइंड में ये डालना है कि भाई ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया, वो चैप्टर का नाम लिख लो, उस चैप्टर का नाम लिख लो, वो तुम्हारे माइंड में चला जाएगा, वो तुम्हें नोट डाउन कर लोगे तो तुम उस
चैप्टर पे काम करोगे, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया ये भी ध्यान में रखो, कौन से क्वेश्चन सेकंड टाइम भी रिपीट किया कौन से चैप्टर से क्वेश्चन वो भी माइंड में रखो, ताकि उस पर ज्यादा वर्क करो और आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो स्मार्ट वर्क तरीके से। हार्ड वर्क तो सब कोई करता है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमें पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना है। आप एटलीस्ट 2 साल का देखिए, पीजी का 2 साल का, यूजी का 3 साल का, जो भी जैसे 3-3 साल से पीजी कहने का मतलब मैं ड्यू से हूं तो ड्यू में 2 साल से सीबीटी हो रहा है, बाकी सारी सेंट्रल सिटी में 3 साल से 2021 से आपका यूजी भी हो रहा है, पीजी भी हो रहा है, सीबीटी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, 3 साल 2 साल जो भी पेपर है आपको लेना है और उसमें ये नोट डाउन करना है ना कि भाई कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया, उस चैप्टर को आप खा चबा जाओ। खा चबा जाओ इसका मतलब कि उस पर प्रिपरेशन करो, अच्छे से चीजों कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, इस तरह से करोगे भाई प्रिपरेशन आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कोई नहीं हटा सकता। आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कोर्स में एडमिशन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। और कंपटीशन उसी में होता है, फिर से बोलता हूं, जो अपना रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन रखता है, पीछे को चीजों को रिवाइज करते रहता है, आगे बढ़ते जाता है, चीजों को पीछे को ये नहीं कि भूल गया फिर बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। एक टाइम एक डेट रखिए प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, जैसे हर संडे को या वीकली आप 10 दिन 15 दिन पे जो भी आप टाइम रखना चाहते हैं उसके लिए रिवीजन करें, मॉक टेस्ट जरूर दे। ये चीज इन चीजों को बात में ध्यान में रखें। कट ऑफ भाई मैं बता दिया हूं कि आपको 90% स्कोर करना है, किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, इसी पे हमें काम करना है और इसी अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, क्विज के लिए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी लिंक वगैरह होता है, जो भी चीजें को मेरे को बोलना रहता है मैं वीडियो में नहीं बोल पाता हूँ, वो चीज मैं जाके वहां पे बोल देता हूँ। कभी मैं वीडियो नहीं बनाया तो वो चीज मैं शेयर कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में, तो दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाला हर एक अपडेट के लिए, सीबीटी 2025 के लिए हर एक इंपोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा और जो भी चीज मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ।